अब कल तनक गांव में तुम जाइयो, कई बार हम एक मर्डर करने हैं, को संग दे रहा हो गांव के, कौन कौन साथ देगा बताओ। तो अच्छे काम में 4 चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहले कर्म हो क्या रहा है, उसके बाद कर्ता, अंगुआ कौन है। कोई अच्छा आदमी खड़ा हो जाए, पूरा गांव पीछे खड़ा हो जाए। अकल को कोनो अच्छो 1 नंबर को बेवड़ा दरुगा के यार हम भी कथा करा रहे, चंदा करवा आदमी के काय को लगे वो पूरी पी ले। कर्म, कर्ता, फिर जगह, जगह का भी बड़ा महत्व है। अब जई कथा तुम पाकिस्तान में करो, एक बम्बे में चीथड़ा उलझे, हम आए न तुम आए, उलझे के नहीं उलझे। और उसके बाद फिर समय, समय भी होना जरूरी है। अब मुझे भागवत कहनी है, राम कथा नहीं कहनी, वो तो प्रसंगवश दिमाग में बात आ गई है। विश्वामित्र जी के पास 4 चीजें अच्छी हैं। कर्म, यज्ञ हो रहा है, अंगुआ विश्वामित्र हैं, जगह जंगल है, और समय सुबह का है। फिर भी विश्वामित्र का यज्ञ सफल नहीं हुआ। अच्छा, विश्वामित्र का यज्ञ कितने लोग मिटाते थे? 2। पहला सुबाहु और दूसरा मारीच। अब इस बात को गहराई से समझना। सुबाहु माने अभिमान और मारीच माने कपट। अच्छा, ये दोनों एक ही जगह तो रहते हैं, अभिमान और कपट एक ही जगह रहते हैं। और रामायण में एक व्यक्ति के पास हैं, किसके पास? नारद जी के पास दोनों हैं। आप पढ़ो रामायण। नारद कहूं सहित अभिमाना। नारद को अभिमान है कि काम को हमने जीता है, पर सोचा भगवान को बुरा ना लग जाए, तो कह दिया कृपा तुम्हारी सकल भगवान, जो कपट कर दो। देखो, एक बात और समझना, जीवन में पैसा कमाना कठिन नहीं है, पैसा कमा करके उसका उपयोग करना कठिन है। गलत जगह जा रहा है कि अच्छी जगह जा रहा है। सम्मान मिलना कठिन नहीं है, सम्मान मिलने के बाद सम्मान पच जाना यह बहुत कठिन है। संबंध बनाना कठिन नहीं है, संबंध निभाना बहुत कठिन है। रोटी कमाना कठिन नहीं है, रोटी कमा के खाओ कठिन है। आज हर आदमी रोटी कमा रहा हो, पर खा कहां रहा हो? रोटी सब कमा रहे, पर खा कौन रहा है? तो जीवन में अगर कभी सम्मान मिले तो उसको पचाना सीखो। अच्छा, सम्मान पचेगा कैसे? कोई अच्छा काम करोगे तो तारीफ तो होगी, पर वही प्रशंसा तुम्हारे पतन का कारण ना बन जाए। अक्सर करके प्रशंसा ही पतन का कारण होती है। और फिर अगर भजन करने हैं तो 3 चीजों से तो बच गई हुई। सबसे पहले पांव पर आई से, ज्यादा पांव पर आई होने लगे, समझ लियो अब गड़बड़ है स्थिति। ज्यादा प्रशंसा होने लगे, समझ लियो अब स्थिति गड़बड़ है। और ज्यादा पुष्प माला पैराई जान लगे, समझियो गड़बड़ी है। अब ये भजन की 3 बाधाएं हैं, प्रशंसा, प्रणाम और पुष्प। पर अब बात को हमें संसार में रहना है। अच्छे काम करोगे तो प्रशंसा होगी, पर वो प्रशंसा पचे कैसे?
आज ये बात समझ के जाना कि अगर तुम्हारी प्रशंसा हो तो वो पचे कैसे, उसके लिए काम करना। आप लोगों ने देखा होगा जब बड़े बड़े नेताजी लोग क्षेत्र में जाते हैं तो उनको मालाएं पहनाई जाती हैं, पहनाई जाती हैं कि नहीं, खूब स्वागत होता है। अच्छा, कहीं कहीं तो 2-2, 250 माला एक संगे पेरा दी जाए। अब अगर नेताजी वे पूरी माला पेरे रे वे जितनी उनको क्षेत्र में पेराई गई हैं, कैसे लगे उतारे ने वे कहूं पैर तैरे में जी ने पेराई सो पैर तैरे में, पैर तैरे में अच्छे लगे हैं। अब फिर खतरा है, कहूं कोनो माला में धागा पतरो भाव और वजन में कहूं खिंच गई और एक आध पीछे की नस चली गई तो फिर तो और खतरा है। नहीं, बात हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्रशंसा मिले तो वो पचे कैसे, ये समझ लो। जैसे नेताजी को कोई माला पहनाता है तो वो तुरंत उतार के बगल वाले को दे देते हैं, अपने पास नहीं रखते। अब वो ना उतार पाएंगे तो बगल वाले उतार लेंगे। बस यही तुम्हें करना है। कैसे? नेताजी को माला पहनाई गई, नेताजी ने बगल वाले को दे दी, और तुम्हें कोई प्रशंसा के शब्दों की माला पहनाए, तुम तुरंत ऊपर वाले को देते जाओ कि प्रभु ये तेरी कृपा से हो रहा है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। तो कभी तुम्हें प्रशंसा पतन की तरफ ले ही नहीं जा सकती। बस कोई भी तारीफ करे उसकी कृपा है, कृपा तो उसी की है प्यारे। जब तक वो चाह रहा है तब तक तुम्हें यहां यश मिल रहा है, और जिस दिन वो नहीं चाहेगा यहां का यश खत्म हो जाएगा। तो मारीच और सुबाहु ये कपट और अभिमान है। नारद जी के पास दोनों हैं, और मन ही हमारा मारीच है। जब तक इस मन में कपट है, भगवान को तुम कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तन की जाने, मन की जाने, दिल की जाने चोरी, वो सब जानता है कि तुम वास्तविकता में हो का। तो भगवान ने बड़ी कृपा करी कि ये 3 कामों ने बहुत सोच के करे, न कुछ न का होने तो पहलो काम अन्न में घुन लगा दो। कहूं गेहूं घुनत ने हो तो गरीब आदमी भूखों मर जातो। ये बड़े बड़े आदमी कुआ खोद के 7 पेरी घुपसी गड़ा के धर जाते, पर उनको पता है कि 2-3 साल में तिलूला हो ही जाए, ये सब भी चले ना। गरीब आदमी मर जा तो पिसी दिखाती ने। दूसरा काम उसने ये बहुत अच्छा किया है कि मरवे के बाद मुर्दा में बांस भर गई। अगर मरवे के बाद मुर्दा में बांस नहीं आती तो आज हर घर में 10-12 बब्बा धरे होते सूखे और 10-12 डुकरिए। आदमी सुको सुको रख ले तो कि हमारे 8 नंबर के बब्बा जे 9 नंबर की बहू, वो तो आदमी बसात है सो आदमी बार देते। और तीसरा काम ईश्वर ने यह बहुत अच्छा किया कि कोऊ के मन की नहीं जाने। ईमानदारी बताओ, तुम्हें पता है कि बगल वालों तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा हो, और अगर ये पता लग जाए तो भागवत तो बाद में हुई है, महाभारत अब हो जाए डांगी धाना में। बताओ ईमानदारी से। भगवान जानते थे कि अच्छा 2-3 काम उन्हें बहुत अच्छे जे करे कि पाप में बास नहीं आवे। जैसे कहूं आदमी ने पाप करो को बसात होते पाप, तो चाहे जो को पता पड़ जाता कि जो पाप है नहीं पड़ जाता।
राम और बड़ा दी भज्जा को बढ़ जाए। अब तो 2 दिन हमें काट नहीं है जैसे कटे से हफ्ता कही की रहे तुम्हारे संग को हमने कथा कर दी फिर नहीं बच रहे हम का सब मिन्न मिन्न कथा हमसे बनत नहीं है जनो हम ही खोने लगे कि कछु हो रहा है। तो बात मारीच की चल रही है। मारीच माने कपट। और आज हम लोग इतनी पूजा पाठ कितनों कर रहे बताओ। पर सुधार है कछु? ईमानदारी बताओ, सुधार है कछु? ऐसे भजन से कछु नहीं होने के हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे। सुक्का करें हरे राम हरे, हमें क्या बता। ऐसे तो भाई तुम्हारे ही चिल्लिया जय श्री राम और दिन डूबो 250 ग्राम। अब क्या करें जय श्री राम, हमें क्या बताओ। क्या करें बताओ। ऐसे भजन से क्या हो जाए। आज का जितना भजन है यही मारीच है क्योंकि कपट है भजन। जबकि भगवान को छला नहीं जा सकता। शायद मैंने पंचमुखी पे बोला था या नहीं बोला, ध्यान नहीं मुझे। आज के भजन की हालत ऐसी है, ध्यान से सुनियो। ऐसे ही एक डांगी ढाना जैसो गांव हतो, एक ही कुआ हतो। अब पूरे गांव के वही से पानी पियते, दूसरो साधन ही नहीं हतो। एक बार 4 कुत्ता लड़त लड़त वो कुआ में गिर गए। 4 ही मर गए, सड़ गए, पानी बसान लगो। अब गांव में पानी की त्राही मच गई। गांव के बुजुर्ग सब इकट्ठे भाई बोले यार अब कछु उपाय तो करने पर। अगल बगल में जितने साधु संत महात्मा हते उनको बुलाओ गो कि अब तुम लोग बताओ इसका उपाय क्या है। सब विद्वान बोले एक उपाय है। बोले का? बोले कुआ करवाओ खाली। ध्यान से सुनत जाइयो। कुआ खाली करवाओ, ओ में 2 टैंकर नर्मदा जल डालो, 11 कन्याओं के चरण धोके डालो, तुलसी के पत्ता डालो, सालक राम जी के स्नान को जल डालो, शंख को जल डालो और जे के घर में जौन तीरथ को जल होए वो सब डालो। गांव भर के बोले 2 टैंकर का अपन 20 टैंकर मंगवा लिए। नर्मदा जल आओ 20 टैंकर। तुलसी डाली गई, सालक राम जी गौमूत्र, गौ को गोबर, सब जो अच्छी चीजें हैं पूरो होबे के बाद गांव के फिर इकट्ठे भाई पंडित जी हरों बुलाए। बोले महाराज तुमने जो बताओ तो हमोरों ने डबल करो। पर वो कुआ की पानी की बास नहीं जा रही। महाराज जी हरे बोले कायरे वे कुत्ता निकारे थे कि नहीं? बोले बे नहीं निकारे, तुमने कही नहीं हती। अब बताओ जब तक वे कुत्ता ने निकार हो तुम कितना नर्मदा जल पटक दे, कितना तुलसी खा ले, वो कुआ आए आदमी को मन। ध्यान से सुनियो। ये में रोज गंगा जल गिर रहो, नर्मदा जल गिर रहो, चरणामृत पी रहे, पर 4 कुत्ता भीतर जाके तई बैठे। काम, क्रोध, लोभ और मोह। जब तक ये 4 कुत्ते बाहर नहीं निकल जाएंगे तब तक भजन अपना प्रभाव नहीं बता पाएगा। और मैं आपसे उसी दिन से निवेदन कर रहा हूं कि पूजा चाहे कम करियो, पूजा चाहे कम करियो, पर आचरण भर अच्छे राखियो तो पूजा की उतनी आवश्यकता नहीं है। ना तुम कितनों पूजा कर ले,
पर अगर तुम्हारे आचरण गलत हैं तो तुम्हें पूजा को कोई फल प्राप्त नहीं होने। तुम तो मर जा गंगा जी में डूबे डूबे, मर जा नर्मदा जी में डूबे डूबे, होने कुछ नहीं। इस मन में जो कपट भरा है इसको दूर करो। और वो दूर कैसे होगा? मान के चलो आज भगवान को विवाह है, आज को प्रसाद हमारी तरफ से बट जान दे, ठीक? कैसे कल है हमारी विदाई, ऐसो नियम है कि आखिरी दिन महाराज को कछु दाव चाहिए विदाई में, तो आज जो हम प्रसाद बांटे वही कल हमें विदाई में दे दिए। अब प्रसाद में क्या बांटे हम? कोयला। आज सबको केवला बंटवाए दे रहा है, और वही कल हमारी विदाई में दे दियो, 1 रुपया न दियो। गांव के सोच रहे हैं अगर केवला में कथा हो रही है तो महीना चलन दे, फिर लगने का है 2-4 सगोना रोज बरवाओ, 2 बोरा केवला महाराज को दो, टीका करो, फ्री बिल्कुल हो जाएगा। पर शर्त एक है, कौन सी? जो कोयला आज हम तुम्हें प्रसाद में देंगे वही कल हमें विदाई में दे देना। पर शर्त जा है कि केवला को कलर बदल जाए और भीतर बाहर से बदले। अब है ऐसी कौन सावन जे में केवला को कलर बदल ले, भीतर बाहर से बदले? और है कोई ऐसा निरमा, पाउडर, साबुन, सोडा जिससे कोयले का कलर बदल जाए और भीतर बाहर से बदल जाए? और अगर कोयले का कलर बदल के दे सकते हो तो मंजूर है। एक उपाय है कोयला के कलर बदलवे को, का कोयला ले जा और चूल्हे में डाल दे, लाल परजे कहने पर, बताओ पर है कहने पर, भीतर बाहर से बदल ये कहने बदल। और जब चूल्हे से निकर है तो फिर करिया बन के न निकर, सफेद बन के निकर है राख। भली कोयला काला चूल्हे में डाला जाए पर निकलेगा सफेद राख बन के। तो जो हमाओ मन होगा है केवला घाई करिया देखो सत्संग के चूल्हे में डाल दे। जब इतने से निकल है तो सफेद होके निकल है, और निर्मल मन जन सो मोई पावा, अमोह कपट छल छिद्र ना भावा। इस मारीच को अगर ठीक करना है तो इसे सत्संग में लाना पड़ेगा। मारीच की बुद्धि कब सुधरी? जब सीता रूपी भक्ति के पास आ गया। सुधर गई कि नहीं सुधर गई? अरे कहूं ये चूल्हे में नहीं आ रहा है तो फिर जाओ चूल्हे में, हमें लेने देने क्या है, मार जा। या तो सत्संग के चूल्हे में आओ और न जाओ चूल्हे में। और यहीं से हमारी कथा पकड़ते हैं हम। यहां मारीच कपट करके गया और वहां पूतना कपट करके गई भगवान के पास, छद्म भेष धारण करके। क्योंकि क्या हुआ, जब नंद उत्सव चल रहा था, नंदस्तुम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामनः आहूय विप्रभेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। कछु ग्वालों ने नंद बाबा से कही के बाबा कंस हमारा राजा है, हमें टैक्स भी जमा करना है। देखो जनता का काम है कि सरकार का टैक्स भरे, ये जनता का दायित्व है कि टैक्स भरे। पर सरकार का भी काम है कि जनता की 3 मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखे। सबसे ज्यादा धन खर्च पढ़ाई में करना चाहिए सरकार को। सबसे ज्यादा धन खर्च सरकार शिक्षा में करे,
स्वास्थ्य में करे और सुरक्षा में करे। 3 जगह सरकार का पैसा लगना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, माने सेना पे पैसा खर्च ज्यादा होना चाहिए देश का। नंद बाबा गए, कंस के यहां लड्डू रखे और कंस को बताया हमारे यहां बेटा हुआ। कंस समझ गया यही मेरा मारने वाला है। अच्छा ईमानदारी बताएं, कंस आय को कम से कम, ज्यादा नहीं तो 100 कंस डांगी ढाना में बैठे हैं पंडाल में आज। 100 से ज्यादा न कर हैं, विपिन बिहारी की गारंटी है। कितने कंस बैठे आज पंडाल में? 100 से ज्यादा। अब तस्वीर हम दिखा रहे हैं, अगर तुम्हें अपना असली रूप दिख जाए, अगर तुम्हें अपना असली रूप दिख जाए तो आज ही अपना आधार कार्ड बदलवा लेना। जहां भी आधार कार्ड बदलवाया जाता हो नाम, तो वहां जाकर अपना नाम बदलवा लेना। अब तुमने देखियो कि तुम तो नो ही कंस से क्षेत्र के कोल है। अगर तुम्हें अपनो असली चेहरा आज दिखा जाए सत्संग में, तो नाव जरूर बदलवा लियो आधार कार्ड पे, सुधरवा लियो पे, लिखवा लियो कि डांगी ढाना के कंस या नरसिंहपुर जिले के कंस। पहला आईना, कंस एक दिन अपने मां बाप के पैर छूने गया। हालांकि वो छूता नहीं था पैर, वो मां बाप के पैर नहीं छूता था। ऐसे तुमोरों में बीचों बैठे हुई हो, मां बाप के पांव नहीं पड़ा तुमोरे। तुमोरों से तो बाबों के पांव पर वाले और नेतों के पांव पर वाले, ये मैं बहुत आगे हो तुमोरे। हाँ, हमें उद्देश्य न करवे में ऐसो लगत के कोनो पीछे से पांव ने पकड़ लेवे ना, हमारा मुंह मिट जाएगा। चलत में पांव पकड़ लेता आदमी, हमारे पांव पल्ले हम विमान उतार दे तुम्हें तय, हमारे पांव में चटक नहीं लगी गाय, तुम्हारे पूरे पाप धुबने के लिए हमारे पांव पल्ले उसे। आदमी ऐसे बिल्कुल मूड धर के तो पांव परत है। अरे कम से कम बाप के ऐसे ही पल्ले यार, तो हम जैसों के पांव परवे की तुम्हें जरूरत ही नहीं। अगर सुबह उठ के मां बाप के पैर छूने लगो तो मोने ने बाजे जो थप्पड़ी बिल्कुल। इनसे कह दे बाबों के पांव परवे की, घर बारे के तुम पांव नहीं परो, अब बाबों के प्राण खाए ले। अच्छा उठाओ हाथ को पांव परत रोज पति के घर। भगवान देख रहा ईमानदारी से उठत जो आधे हाथ नीचे हो गए। वो तो जाकाओ रे वो करवा चौथ सो चल गाओ, सुबह साल में एक बार पांव पर ले न बे नहीं परे। वो दिन भी कैसे पांव परत पता है कि आप अंदर आ रहे हमें पांव पड़ने हैं, तो सबके सामने पल ले तो का नाक कट गए तुम्हारी। एक बात सुन लो मेरी बहनों ध्यान से, और जहां तक तुम्हारे जानत हो सो कल तक को टेम है पूछ लियो कि विपिन बिहारी ने कही है जब बात मंच से, सुहागन नारी को पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष को छू करके पांव नहीं पड़ना चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म के खिलाफ है। सिर्फ पति के पांव पे हाथ धर के पांव परो चज्जे। कितना बड़ो बाबा आ जाए, कितना बड़े महाराज आ जाए, कितना को आ जाए, कबहू छू के पैर नहीं पड़ना। 3 हाथ दूर जमीन पे सिर रख देना चाहिए, तुम्हें उतना ही फल मिलेगा। और बाबा जी हरो भी अलग से शौक पांव परवावे की। अब पांव परवावे को लोभ नोई, ईमानदारी आ जा 10-20 रुपया की। पाँव तो सो आशीर्वाद धरो हमारे थे,
आमदन भर आदमी से कह रहे खुश रहो, तो कहा हमारा फैक्ट्रिया खुली खुशी की। अब ध्यान रखियो, आ जाई पल लियो घरे जाकर के पाँव घरवारे के, वो भी चेट गया लेके देखे कि सुधर गई रे 6 दिना में। क्या होगा कल वो खुदा है लुआ के कि कल और सुने आप पनवेसरी और जहां जहां हमारी कथा हो जाए वो तो लुआ दे कि चलो रे लुआ चलो कथा में जा सुधरा जात है। पर हो आज घरे जाकर पाँव के ने पर हो ने पर तुम्हें आज महाकाली को कोल चढ़ो है, तुम घरे जाके घर वाले के पांव ने परे। कहा जजमान तुम्हारी हो रही पांव पर आई कि नहीं? अरे बताओ। मैं कहा हाँ इसका चू नहीं हुए, इतने सकोच को नहीं आ परे जाते हैं, सांची के डर के मारे कह रहे। तो कंस कभी अपने माता पिता के चरण नहीं छूता था और वो हम भी नहीं करते। पर अब बात को पकड़ना कि हम कंस कैसे हैं। एक दिन कंस गया और अपने पिताजी के चरणों में सिर रख दिया और उन्हें 2 ही पांव पकड़े और 2 झटका बाप को सो जेल में बंद कर दो। वो एक होगा तो पांव पर भी। अब कथा समझना, कंस ने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया। और अगर तुमने अपने घर में बूढ़े माँ बाप का बोलना बंद कर दिया हो तो समझ लेना कि तुम भी कलयुग के कंस हो। अगर तुम्हारे मारे तुम्हारे माँ बाप बोल ना पा रहे हो तो तुम गारंटी से कंस हो। अरे राम राम, जिस माँ बाप ने तुम्हें बोलना सिखाया अब तुम बुढ़ापे में उसको चुप रहने को कह रहे हो। बोलो, ऐसा ही है। जिस माँ बाप ने तुम्हें बोलना सिखाया उसी माँ बाप को तुम चुप रहना सिखा रहे हो। धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को। मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूब के। माँ बाप ने तुम्हारे जन्म पे तुम्हें नयन तारा कहा और तुम बड़े हुए तो उसको न्यारा कर दिया। यह तुम्हारी सभ्यता और संस्कार है। तो अगर और सुन लो, जितने बुजुर्ग बैठे हो, अगर 2 आदमी तुम्हारी घर में नहीं सुन रहे, कहूं तुम्हारी घरवारी और लड़का तुमसे जा कह देवे कि चुपचाप बैठो और खाओ, तो समझ लियो तो समझ जाना कि अब तुम्हारे घर में कुत्ते से भी कम इज्जत बची है तुम्हारी। अब ने डरे रहो घरे, जितनी बिगड़ गई भाई बिगड़ गई, आगे की सुधार ले। अब इनो भजन में बैठ जा। तो कंस एक, दूसरा कंस कौन है? कंस के घर में एक चीज रोज गिरती थी। क्या? और अगर तुम्हारे घर में भी जा चीज गिर रही हो तो तुम भी कंस ही आओ। क्या गिरता था कंस के घर में? उसकी बहन देवकी की आंख के आंसू गिरते थे। और अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे घर में किसी बहन बिटिया के आंसुआ गिर रहे हैं तो तुम भी कंस ही कहा है। ध्यान रखियो, तुम भी कंस हो।